हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को और गुणकों में हमें संबंध की जांच करना है। तो पहले तो हमें इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर शून्य निकालना है। तो शून्य निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है। उसके बाद में शून्य को और उनके गुणा के बीच में हमें संबंध बताना है। गुणा को और शून्य को के बीच में हमें क्या निकालना है, संबंध बताना है। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8 है। अब हमें इस माइनस का 8 दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को -8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, -8x स्क्वायर। -8x स्क्वायर आगे बीच वाले संख्या कितने, -2x है ना। अब -2x के ऐसे दो टुकड़े करने, कितने टुकड़े करने, दो टुकड़े करने कि जब जोड़े तब तो आना चाहिए -2x। कितना आना चाहिए, -2x। और अगर गुणा करें तो कितना आना चाहिए, -8x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम देख इसको क्या मान रहे हैं, -4x और +2x मानते हैं। देखो इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है, -8x स्क्वायर आ रहा है। इनको दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, -2x आ रहा है। अब -2 की जगह इन ये वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, x स्क्वायर -4x +2x -8 आ गए। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ रहा है तो x -4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस के 2 कॉमन आ रहे हैं तो x -4। इन दोनों x -4 आ जाएगा, x -4 और एक जोड़ा बन जाएगा x +2। देखो x -4 बराबर 0 या x +2 बराबर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो x का मान कितना आ रहा है, +4। यहाँ पर आ रहा है x का मान -2। यहाँ पर देखो x को क्या मानेंगे, अल्फा का मान कितना आ गया, 4। इसको मान लेते हैं बीटा का मान कितना आ रहा है, -2। ये देखो अल्फा और बीटा क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये शून्य के। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, शून्य। शून्य कितना आ गया हमारे पास, अल्फा का मान तो आ गया 4 और बीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, -2। अब हम इसका गुणक ज्ञात करेंगे। गुणक क्या होता है, अब इसका व्यापक रूप, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। यह हमारे पास क्या है, इसका व्यापक रूप है। देखो यहाँ पर हमें a का मान कितना दिया हुआ, 1। a का मान कितना दिया हुआ हमारे पास, 1 है। और b का मान कितना है हमारे पास, -2। ये लगा दो -2। और c का मान कितना हमारे पास, -8। ये आ गया -8। इसे हम क्या कहेंगे, गुणा कहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, गुणाक। देखो हमारे पास अल्फा का मान शून्य भी आ गए, अल्फा बीटा, और हमारे पास गुणांक भी आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में सत्यता की जांच करेंगे। किसकी जांच करें, सत्यता यानी अल्फा प्लस बीटा। एक बार इनमें क्या करेंगे, योग। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना हमारे पास, 4। बीटा का मान कितना हमारे पास, -2। प्लस कोष्टक अंदर आ जाएगा -2 बराबर बीटा का मान, बी का मान हमारे पास कितना, -2 माइनस कोष्टक -2। ए का मान कितना हमारे पास, 1। तो यहाँ पे लगा दो 1। अब देखो 4 प्लस माइनस कितने होंगे, -2 बराबर प्लस, इसको देखो कोष्टक हटाएंगे तो बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। प्लस के 2 बटा 1 तो 1 रहेगा। अब देखो 4 में से 2 के कितने बच गए, 2 बराबर हैं 2 के। ये हो गए LHS बराबर है RHS के। जिसके अंदर हमें ज्ञात कर लिया इनके योग के अंदर। अब हम करेंगे इसके अंदर इंटू, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब हम ज्ञात करेंगे इनका अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फा का मान कितना दिया हमारे पास, 4। तो 4 इंटू -2 बराबर C का मान कितना हमारे पास, -8 बटा A का मान है 1। देखो 4 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8 बराबर -8। और ये भी हो गए LHS बराबर हमारे पास RHS के। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। पहले का बी है हमारे पास समीकरण हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि 4x² माइनस का 4s प्लस का 1। यदि वो हमें, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तो 4s² को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² आगे। अब हमारे पास बीच में क्या है, -4s है, -4s है। अब हम क्या करेंगे, -4s के 2 टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़ा करना। अब 4s के -4s के ऐसे टुकड़े करो कि अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, -4s आना चाहिए।
अगर हम इंटू गुणा गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 4x² आना चाहिए। तो मैं कह दो माइनस का 2s और माइनस का 2s ले रहा हूँ। माइनस के 2s और माइनस के 2s कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे माइनस के 4s हो जाएंगे। क्योंकि अगर इनमें दोनों को गुणा करूंगा, देखो माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा 4, s को s से करूंगा x² आ जाएगा, ये आ गया। तो देखो हम क्या मान लिख सकते हैं, 4s², इसके दो टुकड़े हो गए माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1, ये आ गए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहे हैं, एक तो 2s कॉमन आ रहे हैं, यहाँ बचेंगे 2s माइनस का 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहे हैं, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, कोई नहीं कॉमन तो -1 कॉमन लेते हैं। तो देखो यहाँ पर -12 आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s, क्योंकि -12 आ गया, माइनस प्लस माइनस का 1 आ गया। देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 आ गया। देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, s का मान कितना आ गया 1/2, यहाँ पर दीजिए 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, s का मान कितना आ गया 1/2। एल्फा का मान हमारे पास कितना आ रहा है 1/2, और बीटा का मान भी कितना आ रहा है हमारे पास 1/2। ये तो आ गया हमारे पास शून्य, ये दोनों क्या हो गए हमारे पास शून्य। शून्य तो हमने ज्ञात कर लिया, शून्य क्या आ रहा है 1/2, 1/2 शून्य का गए। अब हम इसके गुणा ज्ञात करते हैं। गुणा ज्ञात करने से पहले हम क्या लिखेंगे, इसके व्यापक रूप, क्या नाम लिखेंगे इसका, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c, इसका व्यापक रूप है। हम देखो इस द्विघात बहुपद के अंदर a का मान कितना दिया हुआ हमारे पास 4 है, और b का मान कितना हमारे पास -4, या गया -4, c का मान कितना हमारे पास प्लस का 1 है, या गया 1। अब हम इसके क्या करेंगे, पहले योग करेंगे। योग का सूत्र क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। एल्फा का मान कितना है हमारे पास 1/2, बीटा का मान भी कितना है हमारे पास 1/2, बराबर b का मान कितना दिया हमारे पास माइनस का, पहले से माइनस है, कोष्टक के अंदर माइनस के 4 बटा a का मान कितना हमारे पास 4, तो बटा 4 लगा दो। अब देखिए 1/2, इनका लेसअप लेंगे तो लेसअप कितना आ जाएगा 2, कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4/4, एक रे कितने होते हैं 2, 2/2 बराबर 4/4, 4 से 4 कैंसिल एक बार, 2 से 2 कैंसिल एक बार, यानी 1 बराबर आ रहा है 1, यानी LHS बराबर हमारे पास RHS के। अब इसके अंदर हम क्या याद करेंगे, इंटू के अंदर, यानी एल्फा इंटू बीटा बराबर है C/A। C/A आ गया। एल्फा का मान हमारे पास कितना है 1/2, या गया 1/2, इंटू बीटा का मान 1/2, 1/2 बराबर C का मान कितना हमारे पास 1, या गया 1, और A का मान कितना हमारे पास 4, या गया 4। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर 1/4। तो ये भी हमारे पास LHS बराबर है RHS के। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। देखिए इसका तीसरा है कि हमें दी हुई है द्विघात बहुपद दिया हुआ है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6x² को -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -18x², -18x²। अब हमारे बीच में क्या है हमारे पास -7x। अब -7x के हमें कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। कि 2 टुकड़े ऐसे करो कि दोनों को गुणा करते तो कितना आना चाहिए -18x² आना चाहिए। अगर हम उन दोनों को जोड़ते तो कितना आना चाहिए -7x आना चाहिए। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे गुणा करो, 9 को मैं 2 से गुणा करूँ तो 9 दूनी कितना होते रहे 18 होते ना। देखो यहाँ पर माइनस का दिखे तो माइनस का ले लो, माइनस का x या गए प्लस का x। देखो प्लस माइनस 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 आ गए, 9 को 2 से गुणा करूंगा तो 18, x ने x को कराने कितना देंगे x², आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का अधिक है तो -9 में से 2 के कितने बचेंगे 7x, आ गया। तो माइनस के 7x की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस के 9x और प्लस के 2x। तो यहाँ पर आ जाए 6x² प्लस के 2x माइनस के 9x माइनस के 3, ये आ गए। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 6x² और प्लस के 2x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 2s कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 2s कॉमन ले लो तो कितना बच गया 3x प्लस का 1, या गया कॉमन।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया। यहाँ पर कितना बच गया, 3x प्लस का 1 क्या गया, देखिए 3x प्लस का 1 और 2x माइनस का 3 यह गई बाहर। अब देखो 3x प्लस 1 बराबर क्या 0 या 2x माइनस का 3 बराबर 0। हम क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x का मान कितना गया माइनस के 1/3, x का मान कितना गया हमारे पास माइनस का। यहाँ पर देखिए 2x ये 3 है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो गया, तो x का मान कितना आ रहे हैं 3/2, क्योंकि ये गुणा के अंदर है, उधर जाएगा तो भाग के अंदर है, यानी अल्फा का मान तो हमारे पास आ गया 1/3 और बीटा का मान कितना आ गया हमारे पास 3/2। ये अल्फा और बीटा हमारे पास क्या आ गए शून्य, अल्फा और बीटा क्या आ गए हमारे पास शून्य। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है इसका ax² प्लस का bx प्लस का c। हमारे पास देखो a का मान हमें क्या दिया हुआ है, देखो बहुपद के अंदर 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6, और b का मान हमें कितना दिया हुआ है -7, ये लगा दो -7, और c का मान हमारे पास कितना है -3। ये देखिए यहाँ पर a b c क्या इसके गुणांक है, a b c यहाँ पर क्या इसके गुणांक है, ये बात ध्यान रखना, a b c यहाँ पर क्या इसके गुणांक है। अब हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसके अंदर संबंध ज्ञात करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है b/a। देखिए अल्फा का मान हमारे पास कितना आ गया 1/3, तो 1/3, बीटा का मान कितना आएगा 3/2 बराबर है माइनस बी का मान कितना है -7, पहले से ऑलरेडी माइनस है तो माइनस कोष्टक -7, ए का मान कितना हमारे पास 6 या गई 6। अब देखिए इधर वाले का लेसअप कितना आ गया 6, 3 और 2 का लेसअप कितना होता है 6, 3 का भाग 6 के अंदर कितने बार जाएगा 2 बार, कितने बार जाएगा 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 का भाग देना 6 के अंदर कितने बार जाएगा 3 बार, 3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 9 बराबर है माइनस माइनस प्लस, प्लस के 7/6 के अंदर। यहाँ पर माइनस का अल्फा का मान यहाँ पर कितना है माइनस का, तो ये संख्या माइनस की होगी, ये संख्या किसकी होगी माइनस की होगी। देखो अब देखो 9 में से 2 के कितने बचे 7, 7/6 बराबर है 7/6 के, 7/6 7/6 के बराबर, यानी LHS बराबर है RHS के, ये हमने ज्ञात कर दिया। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a, इधर भी 7/6 आ रहे हैं, लेफ्ट साइड भी 7/6 है और राइट साइड भी कितने आ रहे हैं 7/6। अब हम क्या ज्ञात करेंगे इनके अल्फा इंटू बीटा, अब हम क्या ज्ञात करेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यानी अचर पद का गुणांक बटा x² का गुणांक। अल्फा इंटू अल्फा का मान हमें कितना दिया है -1/3, -1/3 है ना, तो यहाँ पे लिखो -1/3 इंटू बीटा का मान कितना हमारे पास 3/2, तो यहाँ पे लगा दो 3/2 बराबर c का मान हमारे पास कितना -3, तो ये -3 बटा a का मान कितना है 6, ये हो गई 6। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो कितना गया -1/2 बराबर है इस 3 से ये 6 कैंसिल, 3 के पावर से एक बार, 6 कितने बार गया 2 बार, यानी -1/2, ये हो गया LHS बराबर है RHS के। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर डाउट हो रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके और वापस देख सकते हैं। इसका अगला है हमारे पास 4u² प्लस 8u, ये हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है। अभी हमें इसके शून्य को और शून्य ज्ञात करना, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे शून्य, उसके बाद में शून्य को और गुणा को बीच में हम क्या करेंगे संबंध ज्ञात करेंगे। देखो 4u² प्लस 8u आ रहा है, अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से देखो एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा u प्लस 2 बच गए। देखो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर क्या आ गए 0। देखो u का मान कितना आ गया 0/4 और यहाँ पर कितना बच जाएगा u बराबर -2, या इधर प्लस का उधर जाएगा तो -2, यानी हमारे पास अल्फा का तो मान आ गया 0 और बीटा का मान कितना आ गया हमारे पास -2, या गया हमारे पास अल्फा और बीटा का मान, और अल्फा और बीटा हमारे पास क्या होता है शून्य, अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है इसके शून्य के, शून्य ज्ञात कर लिए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे इसके व्यापक रूप क्या होता है, पहले लिखो व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है इसका
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। देखिए हमारे पास ए का मान कितना, हमारे पास 4, ए का मान कितना है 4, बी का मान हमारे पास कितना है 8 और सी का मान दिया ही नहीं है, तो हम सी का मान क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो पहले संबंध ज्ञात करते हैं, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। देखो एल्फा का मान कितना हमारे पास 0, तो 0 प्लस माइनस का 2 है, माइनस का 2 लगा दो। बीटा के अंदर क्या आ रहा है, माइनस के 8/4। देखो 0 प्लस माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस के 2, 4 के पावर से 8 कैंसिल हो रहे हैं 2 बार, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, माइनस के 2। यानी LHS हमारे पास बराबर है RHS के। LHS यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है। अब अगला संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, एल्फा इंटू बीटा बराबर है C अपॉन ए के। किसके बराबर है, C अपॉन ए के। देखो एल्फा का मान कितना आ रहा है 0, 0, बीटा का मान कितना है माइनस के 2 बराबर C का मान हमारे पास कितना 0 बटा ए का मान 4 है। और हमें पता है कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो क्या आता है 0, और हमें पता है 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भी क्या आता है 0, क्या आता है 0। ये हो गई दोनों साइड बराबर, लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। देखिए इसका अगला है टी स्क्वायर माइनस का 15। हमें क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी बराबर प्लस का 15 लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर 15 क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर 15 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेंगे तो उधर क्या लगेगा, अंडरूट लगेगा, क्या लगेगा अंडरूट। तो टी बराबर प्लस माइनस के रूट 15, तो टी का मान हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस के रूट 15। यानी एल्फा और बीटा हमारे पास, देखो एल्फा को मान लो प्लस का रूट 15 और बीटा क्या आ गई हमारे पास, बीटा आ गई माइनस के अंडरूट 15। ये आ गई हमारे पास एल्फा और बीटा का मान। अब इसके बीच में हम संबंध ज्ञात करेंगे, यानी पहले लिखेंगे व्यापक रूप, व्यापक रूप लिखेंगे। क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी आ गया हमारे पास। देखिए ए का मान कितना हमारे पास 1, बी का मान कितना है दिया ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 0, और सी का मान हमारे पास कितना है माइनस के 15 है, माइनस के 15 आ गए। अब देखिए पहले ज्ञात करेंगे एल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए। एल्फा का मान कितना हमारे पास प्लस के रूट 15, बीटा का मान कितना है माइनस के रूट 15 बराबर बी का मान कितना है 0/1। 15 में से 15 रूट 15 में से रूट 15 के कितने बचे 0, और 0 में किसी भी संख्या को भाग दो तो क्या आता है 0। यानी LHS बराबर है RHS के। ये आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C अपॉन ए। यानी रूट 15 प्लस के इंटू माइनस के रूट 15 बराबर C का मान है माइनस का 15/1। ये आ गई। देखो रूट को रूट से गुणा करेंगे, माइनस रूट 15 को माइनस रूट 15 से गुणा करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, तो कौन सी संख्या वो एज इट इज, जो संख्या वो एज इट इज बाहर आ जाएगी। तो माइनस के 15 आ रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस के 15 बराबर है ए के अंदर किसी भी संख्या को भाग दो वही संख्या आती है। ये आ गई। यानी LHS बराबर है हमारे पास RHS के। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 3x स्क्वायर, यानी हमें बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 4। तो हमें देखिए पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, 3x स्क्वायर को -4 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे माइनस के 12x स्क्वायर, आगे माइनस x 12x स्क्वायर। अब हमारे पास बीच में क्या है माइनस के x, माइनस एक्स के हमें कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने। कितने टुकड़े करने हैं 2, 2 ऐसे टुकड़े करो कि इसको गुणा करें तब तो कितना आना चाहिए माइनस के 12x स्क्वायर। अगर उन दोनों को ऐड करते हैं जोड़ दे तो कितना आना चाहिए माइनस का x आना है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक तो माइनस के 4x और प्लस के 3x ले रहा हूँ। देखो -4 में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का x, ये तो सही है। देखो -4x को प्लस 3x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। तो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं प्लस के 3 माइनस के 4x माइनस के 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1। इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है माइनस के 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1। इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे माइनस के 4 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 और x 3x कितना ये 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 4 आ गए। x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0।
तो x बराबर माइनस का 1, x का मान तो क्या गया 1 तो माइनस का 1, 3x बराबर 4, तो x का मान आ गया 4/3। हमारे पास एल्फा और बीटा का, एल्फा का तो मान आ रहा है माइनस का 1 और बीटा का मान आ रहा है हमारे पास 4/3। या हमारे पास आ गई एल्फा और बीटा, इसे हम क्या बोलते हैं शून्य, इसने हम क्या बोलते हैं शून्य। अब इसके बीच में हम क्या याद करेंगे व्यापक रूप, क्या होता है व्यापक रूप, क्या होता है इसका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, या कि इसका व्यापक रूप। हमें a का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 3, और b का मान कितना दिया हुआ हमारे पास माइनस का 1, c का मान हमारे पास है माइनस के 4। ये देखो a b c यहाँ पर क्या है, इन सब ये सब गुणांक है, क्या है इसके पास ये सब गुणांक। अब हम क्या करेंगे गुणांक और शून्य को हमें संबंध बताएंगे, तो एल्फा प्लस बीटा, पहले तो क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, एल्फा का मान हमारे पास है माइनस का 1 प्लस के 4/3 बराबर है b का मान -1 माइनस का 1/a का मान 3। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो ये लगा दो, इसका लेसअप आएगा 3, कितने बार जाएगा 3 बार, 3 -1 से गुणा -3 प्लस के 4 बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस के 1/3। अब देखो 4 में से 3 गए कितने बच गए 1, तो 1/3 बराबर है 1/3 के, यानी LHS बराबर है हमारे पास RHS के। अब क्या याद करेंगे एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा बराबर है C/A के, C/A के बराबर है। एल्फा का मान हमारे पास कितना माइनस का 1 इंटू बीटा का मान है हमारे पास 4/3 बराबर C का मान हमारे पास कितना माइनस के 4, A का मान कितना हमारे पास 3, इसके नीचे कितने तो 1 लगा दो। अब देखो ऊपर वाले सिंह से गुणा होगी, -1 4 से माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3, यह हो गई हमारे पास LHS बराबर आ गई हमारे पास RHS के। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे वीडियो को वापस थोड़ा सा ब्रेक लेकर आराम से आप देख सकते हैं।